बहन ने कहा कि दीदी क्यों चिंतित हो, और बताई अरे आपके भाई जीजा जी ना जहां पाए तहां संतान लेने वाले फल लेकर आ गए, मैं खाना नहीं चाहती। बहन बोली चिंता क्यों करती हो, परीक्षा लेने के लिए गाय खिला दो, मैं गर्भवती हूं, बाद में हेरा फेरी, जैसे संतान होगा मैं अदला बदली कर दूंगी। क्योंकि भगवान गरीब घर में पूरा क्रिकेट टीम तैयार कर देते हैं, और बड़े बड़े उद्योगपति के घर में गोद वाला बच्चा चलता है, दत्तक गोद से बच्चे होते हैं। दूध पुत पानी ये तीनों किस्मत की कहानी, किसी से ईर्ष्या करने से नहीं मिलने वाली। अब दोनों बहन तो एग्रीमेंट कर लिए, पति को पता नहीं चला, ऐसे माताएं एग्रीमेंट कर लेती हैं, पति देव पता ही नहीं रहता है। और देखे बच्चा के हेरा फेरी कई लोग खेल कर लिए, छोटा मोटा काम, एक पीढ़ी चलाने वाली हेरा फेरी कर ली। समय व्यतीत हुआ, पति देव ने पूछा फल खाई, हाँ एकदम एकदम मीठा फल रहा, पूरा झूठ पर झूठ, सफेद झूठ। खैर माताएं थोड़ा ज्यादा झूठ बोलती हैं, लेकिन आप लोग खुश मत हो, आप लोग भी झूठ बोलते हो। ऐसा कौन पति है, पत्नी पूछे श्रृंगार करके मैं कैसे लग रही हूं, तो पति एकदम सही सही बोले, बेचारा कहीं तो झूठ बोलबेज करता है। और यदि पति कहीं पर सत्य बोल दे तो घर में महाभारत भी हो सकता है। इसीलिए पति देव भीष्म पितामह की तरह होते हैं, चाह करके भी बाण को झेलते रहते, क्योंकि अर्जुन हमारा पोता है, वैसे भाव वाले होते हैं। ब्राह्मण देव से धुंधली ने झूठ बोल दिया, पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए, पति सबसे बड़े गुरु होते हैं। जिसने बोला झूठ उसके कर्म फूट गए हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। 9 महीना के बाद जब इसकी बहन ने एक बालक को जन्म दिया, और इधर धुंधली ने अपने पति को बता दिया था कि मैं गर्भवती हूं, और पेट में कपड़ा बांध बांध करके बड़ी सावधानी से रह रही थी। अब धन्य है नारी और धन्य है इसका पति देव, कपड़ा में और बच्चा में फर्क ही नहीं समझा, पता ही नहीं चला, ये तो भाग्य कोहनी को शिकार है। जब समय व्यतीत हुए, धुंधली के बहन ने बालक को जन्म दिया, करार के अनुसार उस बालक को धुंधली के ले जाके सौंप दिए। धुंधली ने कपड़ा उतार दिया, पति देव को समाचार भेजवा दी, पति देव भारी प्रसन्न हुए। चौथे पन में बेटा हो जाए तो बेटा पाने के बाद में ऐसा कौन बाप है जी जो आनंद नहीं मनाता है। कुछ समय बीच में तो बेटी बेटा में भारी फर्क हो गया था, बेटी हो जाती थी फटाका को वापस कर देते थे, अब नहीं फोड़ेंगे यार, फिर बेटी, अब पता चल रहा है बेटी का नहीं फोड़ेंगे तो अब बेटियां नहीं मिल रही है। और बेटा होते तो ज्यादा फटाका फोड़ते, लड्डू बांटते, अरे क्या क्या नहीं करते। बेटी दो कुल को तारती हैं, बड़े किस्मत वाले होते हैं वो जिनकी बेटी होती। खैर हमारे बेटी से नहीं है, तो इसीलिए हम जगदम्बा को ही अपनी बेटी मान लिए, हमारी मैया ही हमारी बेटी। तो हम तो मान ही रहे हैं, नहीं है तो नहीं है, क्या अब उसकी मर्जी, ऐसे थोड़ी मिल जाएगी। तो बेटा को पाकर ब्राह्मण देव बहुत खुश हुआ, वो जान थोड़ी रहा था कि सब हेरा फेरी कर दिए हैं दोनों बहन मिलकर के। धुंधली ने कहा पति देव स्तन पर दूध नहीं। ब्राह्मण देवता ओझा बैगा बुलवाया, मंत्र पढ़वाया, अरे बिना गर्भ से दूध कहां से आवे। धुंधली ने कहा बहन को ही लालन पालन करने के लिए धाय माय बना कर रख लीजिए। धुंधली की बात पति देव मान गए और उस बालक का लालन पालन किए। बालक थोड़े से बड़ा हुआ, नामकरण करवाए तो नारी ने कहा नहीं आजकल आधुनिक नाम रखेंगे। नामकरण की बारी आई तो पंडित जी ने कहा देव कुमार रख देते हैं, नहीं ये सब पुराना नाम है, ऐसा नहीं रखते। तो क्या रखोगे? धुंधकारी, एकदम नया नाम है, ढूंढने से नहीं मिलेगा, सब नेट वाला जमाना भी आया वैसे। नाम रख दिए धुंधकारी, धुंधकारी नाम पता चल रहा है।
3 महीना के बाद जिस गौ माता को धुंधली ने फल खिलाया था, उस गौ माता ने एक बालक को जन्म दे दिया। धन्य हो प्रभु, आपकी लीला धन्य हो। और वह बालक गाय के कान की तरह था, इस कारण उस बालक का नाम गोकर्ण पड़ गया। और जो धुंधकारी था ये हिंसक शस्त्रधारी, चादिनाम धनानम प्रपीडका, चंडालाधिरतो नित्यं पाशहस्ता ससंगता, तेन वेश्या कुसंगेन पित्रं वित्तं तो नाशितं, एकदा पित्रौ ताडयः पात्राणि स्वयमाहरत। धुंधकारी दुष्ट था, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। गोकर्ण विद्वान हुआ, तो जिसके कान बड़े होते हैं ना, ये विद्वान होते हैं। जिसके नाक बड़े होते हैं वे विद्वान होते हैं। जिनकी आंख छोटी होती हैं ये विद्वान होते हैं। जिनके पेट बड़े होते हैं विद्वान होते हैं। पेट बड़े होते हैं तो वो सेठ पद कहते हैं ना, भे नगर सेठ अच्छे, धनवान और विद्वान की पहचान। इसीलिए सेठ को देखना है तो पेट को देखो, और घर को देखना है तो उसके गेट को देखो। घर कैसा है तो गेट से पता चलता है, और सेठ कैसा है तो पेट से पता चलता है। अभी बीमारी से भी पता चल सकता है। बालक था, बड़े काम थे, समय व्यतीत हुए, धुंधकारी दुराचारी रहा, अपने पिता के धन को लुटाया वेश्याओं के पास पर। धन का तो नाश होता है, या तो यहां होगा नहीं तो वहां होगा। इसीलिए कंजूसई से धन इकट्ठा मत करना। अरे जिसका एफडी हो गया यज्ञ पूजा पाठ में, उसका धन को पुत्र कलत्र पौत्र सब खाएंगे। और जिसका धन कभी यज्ञ ध्यान पूजा पाठ में नहीं गया, उसके धन को अस्पताल में डॉक्टर, नहीं तो कोर्ट में वकील खाएगा और पुलिस 4 डंडा लगाएगा। जल्दी आ। तो धन को लगाना है सही जगह पर लगाओ, नहीं तो दान करो। दान नहीं करते तो बढ़िया खाओ पियो ऐश करो। दोनों नहीं करोगे तो नाश के लिए तैयारी करो, नाश हो जाता है। पिता अपने आंखों के सामने संपत्ति की विकृति देखते हुए बहुत दुखी हुआ। गोकर्ण से पूछा, गोकर्ण ने कहा कौन किसका पिता और कौन किसका बेटा है, अपनी सदगति कराइए। तब आत्मदेव ब्राह्मण देवता घर छोड़कर फिर जंगल को चला गया। वही उनकी मृत्यु हो गई। पिता के मरने के बाद धुंधकारी और स्वच्छंद हो गया, अपनी माता को लाश से मारता था। पितर यो परते तेन जननी ताडिता भृशम, क्वावितम तिष्ठति ब्रूहि हनिसे लतया नचे। अपनी मां को लाश से मारता था। एक दिन इसकी मां कुआं में प्राण त्याग दी, आत्महत्या कर ली। अपने कर्म के फल को अपने को ही भोगना पड़ता है। माँ बाप दोनों के मरने के बाद 5 गणिकाओं को अपने घर पर लाकर रखने लगा। धन संपत्ति कम होने पर चोरी का आदत बना लिया। राजा के घर से चोरी करके बहू से वस्त्राभूषण लेकर आ गया। तब यह गोपिका बोली, स्त्रीणाम, गोपिका बोली कि धन कहां से लाए हो? बताया चोरी करके। तो गणिकाओं ने, वेश्याओं ने विचार किया आज नहीं तो कल ये तो पकड़ में आएगा और हमको फंसाएगा, इसीलिए आज ही इसका निपटा देते हैं और संपत्ति को लेकर चले जाते हैं। स्त्रीणाम नैवतो विश्वासम दुष्टानाम कार्येत बुधा, विश्वासे यह स्थितो मूढ़ा साधुख परिधूयते। ज्यादा विश्वास किया था
5 घड़ी का फंदा की रस्सी बनाई, इसके गले पर लगाई, कल क्या होने वाला है उससे बेखबर। और 5 गणिकाओं ने रस्सी से इनके गला को दबा दिया। जोर से चिल्लाया तो एक गणिका आग की अंगारा मुंह पर ठूस ठूस कर भर दी। एक गणिका छाती पर बैठ गई, अच्छा मोटी सी शरीर वाली। अब लो छठ बताओ, तो जिसे ये खिलाया पिलाया था वही गणिका इनके प्राण का टिकट काट रही है। तो जो जितने ज्यादा खास होता है ना, उतने बड़ा शत्रु होता है। प्राण पखेरु उड़ गए, अंदर में ही जमीन को खोद करके दुनिया समाज के डर से धुंधकारी को दफना दिया गया। उसी समय दफनाने की प्रथा आया था, उसके पहले नहीं थे। सनातन धर्म में सन्यासी लोग समाधिस्थ होते हैं, या तो जल के अंदर समाधिस्थ लेते हैं, नहीं तो धरती पर समाधिस्थ लेते हैं, क्योंकि सन्यासी मरते नहीं, सदा अमर रहते हैं। जब अड़ोस पड़ोस वाले पूछे तो गणिकाओं ने बताया घर की हालत खराब, धन कमाने परदेश गए हैं। घर की हालत खराब हुई। गोकर्ण तो तीर्थाटन को पहले ही निकल गए रहे। गोकर्ण को पता चला कि मेरी भाई की दुर्गति हो गई। गया श्राद्ध कराया, बद्रीनाथ ब्रह्म कपाल पिंड सभी तीर्थ धाम पर श्राद्ध करवाया। एक बार रात में अपने घर पर पुरानी खाट बिछाकर पुरानी टाट लगाकर सो गया। तभी रात के समय नार की जीव धुंधकारी कभी भैंसा कभी राक्षस का रूप बनाकर डरवाने लगा। गोकर्ण ने विचार किया ये कौन है, हाथ पर जल लिया, गायत्री मंत्र पढ़ा, छींटा मारा तो ये रोने लगा। पूछा गोकर्ण ने आप कौन हैं, तो धुंधकारी ने बताया मैं आपका भैया हूं। गोकर्ण ने कहा गया श्राद्ध करवा दिया फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। प्रेत ने कहा गया श्राद्ध सतेनपि मुक्तिर्मे न भविष्यति, उपायमय परम कम चित्तम विचाराय सम।